हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डेंजरस हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जान को ईवो ने कॉल किया था। अब इसके बाद जान ने कॉल को रिसीव किया। इसके बाद जान ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो हस्बैंड, मैं तुम्हें कॉल करने जा रहा था, तुम कैसे हो। जान ने सुबह ईवो को कॉल नहीं किया था क्योंकि वो सुबह थका हुआ था और सो गया था। थैंकफुली कि नैनी ने बेबी की टेक केयर की और उसे सोने दिया। ईवो ने कॉल की दूसरी तरफ से कहा, मैं ठीक हूँ और तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम बेटर फील कर रहे हो। मेरा लिटिल बेबी कहाँ है, क्या वो सो रहा है। उसकी बात का आंसर करते हुए जान ने कहा, वो ठीक है, उसने मुझे दोबारा परेशान नहीं किया है, वो अभी सो रहा है ताकि वो रात को जागे और मुझे पूरी रात परेशान कर सके। जान ने ये सारी बातें अपने लिटिल बेबी की ओर देखते हुए और उसके मुलायम बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहा। ईवो ने कॉल की दूसरी तरफ से कहा, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं जल्दी काम ख़त्म करूँगा, इसके बाद मैं जल्दी घर वापस आऊँगा, अपना ख्याल रखना बेब, बाय, आई लव यू। जान, जो कि ईवो की बातों से ब्लश करने लगा, उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे और वो थोड़ा हॉट भी फील कर रहा था। जान ने अपने रेड गालों को छुआ। इसके बाद उसने ब्लश करते हुए कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना और ज़्यादा काम मत करना, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ हस्बैंड, बाय। इसके बाद ईवो ने अपने फेस पर स्माइल के साथ फ़ोन को कट कर दिया। हम टाइम स्किप करके देखते हैं ईवो, जो कि अपना काम ख़त्म कर चुका था और वो ऑफिस से बाहर निकल गया था। ईवो ने सोचा वो शायद छुट्टी ले सकता है और अपनी वाइफी के साथ अपने बेबी की टेक केयर कर सकता है। टाइम स्किप होता है। हम एक बिग बात देखते हैं। शाओजान, जिसने कि ईवो को ये नहीं बताया था कि जब जान सो रहा था तो वांगशन ने कैसे वूजियान को बेड के बिल्कुल किनारे रख दिया था और वो खुद आकर जान के पास सो गया था, जिसकी वजह से वूजियान लगभग बेड से गिरने ही वाला था। आज आयुआन के स्कूल जाने का फर्स्ट डे था, इसलिए जान जल्दी उठा क्योंकि आयुआन जब से होम स्कूलिंग कर रहा था तब से आज उसका पहला दिन स्कूल में है। जान, जो कि घबराया हुआ है, उसे नहीं पता कि उसका बेबी उसे दूर रह के क्या करेगा, क्या वो बाकी बच्चों के साथ घुल मिल पाएगा। उसका बेबी हमेशा चुप रहता है और कम बोलता है। उसका बेबी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत क्यूट भी है। अब हम देखते हैं जान, जिसने कि आयुआन से पूछा, बेबी क्या तुम यहाँ ठीक रहोगे, मम्मी तुम्हारे लिए वरिड है। आयुआन, जिसने अपने बैग को कसकर पकड़ कर रखा है, उसने अपनी मम्मी की बात सुनी और आयुआन ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। आयुआन ने कहा, डोंट वरी मम्मी, मैं वहाँ ठीक रहूँगा और मैं मम्मी के दिए गए रूल्स को भी फॉलो करूँगा। मैं स्कूल में सिर्फ वही चीज़ें खाऊँगा जो कि मम्मी ने मेरे लिए बनाया है। मुस्कुराते हुए आयुआन ने अपने मम्मी को आंसर किया। हालांकि वो डरा हुआ है, लेकिन वो नए बच्चों के साथ मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आयुआन ने सोचा शायद वो स्कूल में कुछ नए फ्रेंड्स बनाएगा। जान ने आयुआन की बातें सुनी और उसने अपने बेबी के फोrehead पर किस किया। इसके बाद जान ने कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम अपने गार्ड को कह सकते हो और मैंने पहले ही तुम्हारे टीचर को इन्फॉर्म कर दिया है। तुम अपना टिफ़िन बाकी बच्चों के साथ शेयर करके खा सकते हो और ये रहा तुम्हारा क्रेडिट कार्ड। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम सिंपली गार्ड को कह देना, वो तुम्हें दिला देगा। जब जान ने आयुआन को अच्छी तरह से समझा दिया, इसके बाद जान ने टैक्सी ली और वो अपने घर चला गया क्योंकि आयुआन उस कार से शाम को घर आएगा। अब हम घर का सीन देखते हैं। वांगशन, जो कि अपने मम्मी के रूम में गया, उसने देखा रूम में कोई नहीं था सिवाय वूजियान के, जो कि सो रहा था। वांगशन, जो कि वूजियान के पास चला गया और उसने वूजियान की आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वूजियान, जो कि थोड़ा हिला लेकिन फिर भी अपनी आंखें नहीं खोली। वांगशन ने यह देखकर अपनी आईब्रोज रेस कर ली कि कैसे उसका लिटिल ब्रदर अपनी जीभ बाहर निकालकर अपने लिप्स को लिक कर रहा था। इसके बाद वांगशन ने गुस्सा होते हुए कहा, एक ज़िद्दी बच्चा सज़ा पाने का हकदार है। इतना कहते हुए उसने वूजियान के गालों को खींचना शुरू कर दिया। वूजियान, जो कि तुरंत रोने लगा, लेकिन फिर भी वांगशन ने उसके गालों को नहीं छोड़ा। ईवो, जो कि शावर ले रहा था, उसने वूजियान की आवाज़ सुनी और वो तुरंत शावर रूम से बाहर चला आया। जब उसने देखा कि वांगशन क्या कर रहा है तो उसने गुस्से से अपनी आईब्रोज रेस कर ली। जब वांगशन ने देखा कि उसके डैडी गुस्से से उसके ओर ही आ रहे थे तो वांगशन तुरंत वूजियान के गालों को छोड़ देता है। ईवो, जो कि गुस्से से वांगशन के ऊपर चिल्लाया, मैं तुम्हें बहुत टाइम से जाने दे रहा हूँ, लेकिन मैं देख सकता हूँ तुम अब पिटाई के हकदार हो। इतना कहते हुए ईवो ने वांगशन के बट पर ज़ोर से स्लैप किया। वांगशन दर्द से चिल्लाया और वो तुरंत रोने लगा। उसने बैठने की कोशिश की, लेकिन ईवो ने
उसे खड़े रहने पर फोर्स किया। आज तक वांगशन को किसी ने भी नहीं मारा था, इसीलिए वांगशन इतना ज़्यादा बिगड़ गया है। वांगशन जो कि रोते हुए चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं मम्मी को बता दूंगा कि तुमने मुझे मारा। ईवो ने वांगशन के बट पर एक और स्लैप करते हुए कहा, लेकिन मेरा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, यू लिटिल डेविल। वांगशन ने फिर से रोते हुए कहा, डैडी आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं, मुझे मारना बंद करो। ईवो ने एक बार फिर से वांगशन के बट पर स्लैप करते हुए कहा, मुझे बताओ क्या तुम फिर कभी अपने लिटिल ब्रदर के साथ ऐसा बिहेव करोगे? उसकी बात पर वांगशन ने ना में अपना सिर हिलाया और रोते हुए कहा, नहीं डैडी। ईवो ने वांगशन के बट पर कुछ और बार स्लैप किया। इसके बाद उसने वांगशन को छोड़ दिया। वांगशन जो कि ईवो के हाथों से छूटते ही बेड से तुरंत नीचे चला गया और फर्श पर जाकर और भी जोर से रोने लगा। ईवो जिसने कि वुजियान को अपनी गोद में लिया, जो कि अभी रो रहा था, उसका गाल लाल हो चुका था। ईवो की नज़र वांगशन पर पड़ी और उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली। ईवो ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। वांगशन जो कि तुरंत चुप हो गया और वो लड़खड़ाते हुए रूम से बाहर चला गया। रूम से बाहर जाते ही वांगशन और भी ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा और जिसकी वजह से ईवो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। ईवो रूम से बाहर गया और उसने फिर से वांगशन को पकड़ लिया। उसने वांगशन को फिर से मारा, लेकिन इस बार उतने ज़ोर से नहीं। लिटिल वांगशन जो कि अपने डैडी के हाथों से छूटते ही तुरंत नीचे की ओर भागा और वो जाकर शाओजान के पीछे छुप गया, जो कि अभी अभी घर के अंदर एंटर हुआ था। ईवो जो कि जान के पास चला गया। उसकी नज़र अभी भी वांगशन के ऊपर थी। वो वांगशन को छूने ही वाला था, लेकिन जान ने उसे रोक दिया। जान जिसने कि वांगशन को रोते हुए देखा और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जान ने ईवो से पूछा, ईवो तुमने उसे क्यों रुलाया और वो तुमसे दूर क्यों भाग रहा है? ईवो ने जान को आंसर करते हुए कहा, उसे कुछ मैनर्स सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उसे पीटना काफ़ी नहीं था, अगली बार मैं कुछ और ट्राई करूँगा। इतना कहते हुए ईवो वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ा। जान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तो तुमने उसे सच में मारा? वो अभी एक बेबी है ईवो। ईवो ने जान को आंसर करते हुए कहा, वुजियान के बारे में क्या वो एक बेबी नहीं है? मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। इतना कहते हुए ईवो वहाँ से जाने लगा। जान ने कहा, तुम उससे अच्छे तरीके से बात कर सकते थे, लेकिन तुम्हें उसे मारना क्यों पड़ा? तुम सच में बहुत क्रूल हो। ईवो ने कहा, मैं उससे बहुत बार बात कर चुका हूँ और तुम मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें भी इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा, शाओजान। इतना कहते हुए ईवो ने शाओजान को रोते हुए वांगशन के साथ वहीं छोड़ दिया और वो वहाँ से चला गया। शाओजान ने अपने बेटे को उठाया और उसके कपड़ों को उतार दिया। जान पहले ही जा चुके वांग ईवो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम क्रूल वांग ईवो, तुम मेरे बेबी को इस तरह कैसे मार सकते हो? जान ने अपने रोते हुए बेबी को हक कर लिया। जान ने सोचा ईवो ने उसके लिटिल बेबी को बहुत चोट पहुंचाई, जबकि उसका लिटिल बेबी अभी बहुत छोटा है। वांगशन जो कि रोते रोते सो गया। इसके बाद जान अपने रूम में गया वुजियान को चेक करने के लिए। उसने गेस किया कि शायद वुजियान सो रहा होगा। जब जान रूम में एंटर करता है तो उसने देखा ईवो चेयर पर बैठा है और उसका ही इंतज़ार कर रहा है और वुजियान आराम से सो रहा था। जान ने बेड पर बैठते हुए ईवो से पूछा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? उसकी बात पर ईवो ने कहा, तुमने मुझे वांगशन के सामने बुरा आदमी क्यों कहा? क्या तुम्हें लगता है कि उसने जो किया है वो ठीक है? उसकी बात पर जान फोर्सफुली मुस्कुराया। जान ने सोचा, ऐसा लगता है कि ईवो इतनी छोटी सी बात पर बहस करना चाहता है। जान ने कहा, और तुम्हें लगता है कि उसे मारना ठीक है? ईवो, मुझे लगता है अब हमें यहीं पर बात खत्म। इससे आगे कि जान और कुछ बोल पाता। जान ने अपनी लिटिल बेबी को ध्यान से देखा। उसका रिएक्शन देखकर ईवो ने जान से पूछा, तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? तुम अपने लिटिल बेबी वांगशन के पास जाओ। मैं सच में ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि जब मैं आसपास नहीं था तो उसने ये सारी हरकतें कितनी बार की होगी, और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया और मुझसे सारी बातें सीक्रेट रखी। अगली बार ना सिर्फ मैं उससे निपटूंगा, बल्कि तुम भी इसमें शामिल होगे। इतना कहकर ईवो रूम से बाहर चला गया और रूम की डोर को जोर से बंद किया, जिसकी वजह से वुजियान हिल गया और वो उठकर तुरंत रोने लगा। शाओजान जो कि अपने लिटिल बेबी के गालों को छूता है और उसे अपने हार्ट में पेन हुआ। जान ने कहा, मुझे माफ़ कर दो बेबी, मम्मी बहुत बुरी है, मम्मी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इतना कहते हुए जान की आंखों में आंसू आ गए। जान अपने लिटिल बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हुए उसके लाल गाल को देख रहा था और मिल्क पी रहे वुजियान से लगातार माफ़ी मांग रहा था। जान ने सोचा उसके बेबी को वाकई बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी
जब वांगशेन ने उसके गालों को खींचा होगा। अब हम देखते हैं आईवान को, जो कि अपने स्कूल में था। उसने अपने टीचर को अपना इंट्रोडक्शन दिया। इसके बाद वो अपने सीट पर बैठ गया। आईवान ने क्लास के चारों ओर देखा तो उसने देखा बाकी बच्चे उसे किस तरीके से देख रहे थे। इस बात से आईवान को अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। आईवान ने सोचा उसे इस चीज़ की आदत हो जाएगी। इसके बाद आईवान ने अपनी कॉपी और पेन निकाली और जिसके बाद टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब ब्रेक टाइम हो गया था। आईवान दूसरे बच्चों के साथ नहीं गया। आईवान ने सोचा वो क्लास में ही रहेगा और उसकी मम्मी ने उसे जो फूड दिया है वो उसे खाएगा। इसके बाद आईवान ने अपना लंच बॉक्स बाहर निकाला और बाहर खेल रहे बच्चों को देखते हुए धीरे धीरे अपना खाना खाया। आईवान जो कि अपने फूड को एंजॉय करते हुए खा रहा था, लेकिन तभी उसके पास एक स्टूडेंट आया। यह स्टूडेंट देखने से ही उससे उम्र में बड़ा लग रहा था। आईवान ने गेस किया कि ये लगभग 13 या 14 साल का होगा। इसके बाद वो लड़का आईवान के सामने बैठ गया और उसे ग्रीट करते हुए कहा, हेलो आईवान, तुम कैसे हो? आईवान जो कि उसके बात से थोड़ा शॉक्ड था। आईवान ने सोचा उसने पहले कभी भी इस लड़के को नहीं देखा और वो इस बात से भी शॉक था कि वो उसका नाम कैसे जानता है। उसकी मम्मी ने उसे हमेशा अजनबियों से बात करने से मना किया है और आईवान ने बिल्कुल वैसा ही किया। आईवान ने उस लड़के को पूरी तरीके से इग्नोर किया और अपने खाने को खाना कंटिन्यू किया। आईवान ने बिल्कुल ऐसा बिहेव किया जैसे कि उसके सामने कोई लड़का मौजूद ही ना हो। उसकी ऐसी हरकतें देखकर उस लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं यहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी करने नहीं आया हूँ। मैंने बस सुना था कि यहाँ वांग यीबो का बेटा पढ़ने आया है, जो कि सालों से होम स्कूलिंग कर रहा था। आईवान जो कि लड़के को बात करते हुए देख रहा था, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो उठकर रूम से बाहर चला गया। इससे पहले कि आईवान एक और कदम आगे बढ़ा था, उसने देखा कि स्टूडेंट्स का एक बड़ा सा ग्रुप उसके नाम को पुकारते हुए उसकी ओर ही दौड़ रहा था। आईवान घबरा गया और वो तुरंत उन स्टूडेंट से बचकर भागने लगा। जब गार्ड ने देखा कि आईवान उन लोगों से डर रहा था, तो इसीलिए गार्ड आईवान के सामने आया और उसे अपने पीछे छिपा लिया। आईवान ने सोचा यहाँ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरावने हैं। इसके बाद गार्ड ने उन सभी स्टूडेंट को अपनी शार्प आई से देखा, जिसकी वजह से वो तुरंत डर गए और वहाँ से जाने लगे। अब हम देखते हैं सीनियर स्टूडेंट्स जो कि आईवान के पीछे पीछे चल रहे थे और एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे थे कि आईवान बहुत प्यारा लड़का है और उसका हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो सभी सीनियर स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि वो आईवान के करीब कैसे पहुँचें या अपने छोटे भाई बहन की मदद से आईवान के कनेक्शन में कैसे आएँ। उस फैमिली के क्लोज जाना कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोग ड्रीम देखते हैं। इसके बाद गार्ड ने आईवान का हाथ पकड़ते हुए कहा, यंग मास्टर, मैं अब आपको आपके क्लासरूम में ले जाऊंगा। डोंट वरी, अगर आप उन स्टूडेंट से अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो मैं किसी को भी आपके क्लोज नहीं आने दूंगा। आईवान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए गार्ड के साथ अपने क्लासरूम में चला गया। क्लासरूम में पहले से ही टीचर मौजूद थी और वो पढ़ाना स्टार्ट करने ही वाली थी। अब हम देखते हैं वो गार्ड आईवान के क्लासरूम के बाहर खड़ा था ताकि उसके यंग मास्टर को कोई भी परेशान न कर सके। अगर कोई भी उसके यंग मास्टर के क्लोज जाने की कोशिश करेगा तो वो उसे जाने से पहले ही रोक देगा। अब हम ईबो के घर पर देखते हैं शाओजान, जो कि ईबो के पास में बैठा था और उसका हाथ पकड़े हुए था। जान ने कहा, ईबो, पहले जो मैंने कहा उसके लिए मैं सॉरी हूँ, प्लीज़ कुछ खा लो। उसकी बात पर ईबो ने शाओजान से आई कांटेक्ट ना करते हुए आंसर किया, मुझे भूख नहीं है। और अब माफ़ी किस बात की मांग रहे हो, जब पहले ही तुमने मुझे इंसल्ट कर दिया है और वांगशन के सामने मुझे एक बुरा आदमी बना दिया है। जान ने देखा कि उसका हस्बैंड उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, इसलिए जान अपने सीट से उठकर खड़ा हो गया और वो जाकर ईबो की गोद में बैठ गया। उसने अपने हाथों से ईबो के नेक को ग्रैब कर लिया। इसके बाद उसने अपने बट को ईबो के प्राइवेट पार्ट पर रब करना स्टार्ट कर दिया। उसकी ऐसी हरकतें देखकर ईबो ने जान की ओर देखा और जान अंदर ही अंदर मुस्कुराया। जान ने सोचा अगर वो ईबो को थोड़ा सा भी सिड्यूस करता है तो ईबो तुरंत रिएक्ट करता है। इसके बाद जान ने अपनी सैड वॉइस में कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो हस्बैंड, मैं बहुत सैड हूँ, कुछ खा लो। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे भी बहुत हर्ट फील हो रहा है। उसकी बातों से ईबो का गुस्सा शांत हो गया, इसीलिए ईबो ने जान की ओर देखकर एक आह भरी। ईबो ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा,
लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कहकर ईवो ने अपने हाथों से जान के कमर को ग्रैब कर लिया और उसे अपने और भी क्लोज खींच लिया। जान उसकी बातों पर मुस्कुराया और उसने तुरंत ईवो के नेक पर किस करना स्टार्ट कर दिया और उसके हाथ ईवो के बिग चेस्ट पर थे। जान ने विस्पर करते हुए कहा, थैंक यू हस्बैंड, आई लव यू सो मच। इतना कहते हुए जान ने ईवो को हक कर लिया और उसकी दिल की धड़कनों को सुनने लगा। ईवो ने भी उसे आंसर करते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी वाइफी। इसके बाद ईवो ने लंच करना स्टार्ट कर दिया। जान अभी भी उसकी गोद में बैठा था और उसे हक करके रखा था। जब तक ईवो ने अपने लंच को फिनिश किया तब तक उन्होंने वांगशन की आवाज़ सुनी जो कि रो रहा था। ईवो ने शाओजान की ओर देखते हुए कहा, वांगशन जाग गया है, मुझे लगता है कि उसे भूख लगी है, जाओ उसे यहाँ ले आओ। उसकी बात पर जान तुरंत अपने हस्बैंड की गोद से उठ गया और वो तुरंत वांगशन के रूम में गया। उसने रोते हुए वांगशन को अपनी बाहों में उठा लिया और वांगशन ने तुरंत रोना बंद कर दिया। इसके बाद वो वांगशन को लेकर नीचे आया और वो किचन में चला गया। उसने वांगशन को ईवो के पास ही बैठाया था। वांगशन ने अपने डैडी को देखा और उसने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। जान किचन से खाना लेकर वापस आया और वांगशन को अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद वांगशन ने आराम से बैठकर अपने मम्मी के हाथों से खाना खाया। जान ने वांगशन को रोने से मना किया था, इसलिए वांगशन खुद को रोने से रोक रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी पल रो पड़ेगा। इसके बाद जान ने वांगशन से पूछा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए बेबी? वांगशन ने उसे कोई आंसर नहीं किया, बल्कि उसने अपने फेस को जान के चेस्ट में छुपा लिया और उसका हाथ जान के ब्रेस्ट पर था। जान ने सोचा वो सच में कैसे पूरे दिन अपने इस चिपकू बेटे के साथ रहेगा। ईवो ने जान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा उस बेबी के साथ आज एक लॉन्ग डे गुजरेगा। जान ने ईवो को घूर कर देखा और वो अपने बेबी वांगशन के साथ वहाँ से चला गया। ईवो जो कि हंस रहा था और उसने अपने भरे हुए पेट को छुआ। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं। रात हो गई थी और ईवो ने पहले ही वुजियान को सुला दिया था। रात के 8 बज चुके थे। आईवान जो कि पहले ही घर आ चुका था और वह वांगशन के साथ सो रहा था। ईवो ने मॉनिटर को चालू किया और उसने पलटकर शाओजान की ओर देखा जो कि अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकला था और उसके वेस्ट पर सिर्फ एक टॉवल था। ईवो अपने वाइफी के क्लोज चला गया और उसके वेस्ट को अपने हाथों से पकड़ लिया। वो अपनी गर्म सांसें जान के नेक पर छोड़ रहा था। ईवो ने धीरे से विस्पर करते हुए कहा, तुम्हारी स्मेल बहुत अच्छी है वाइफी। इतना कहते हुए ईवो ने जान के कान को बाइट किया। जान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने एक डीप ब्रीथ ली। इसके बाद जान ने आंसर करते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी नहा कर आया हूँ। जान की आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन वो ईवो के टच से रिएक्ट ना करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ईवो ने अपनी आवाज़ को और भी ज़्यादा डीप करते हुए कहा, तुम्हें पता है वाइफी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इतना कहते हुए ईवो ने जान की कमर से उसके टॉवल को हटा दिया और उसे वॉल पर पुश कर दिया। उसने जान को इतनी भी ज़ोर से वॉल पर पुश नहीं किया था, लेकिन फिर भी जान दर्द से करा उठा। इसके बाद ईवो ने जान की नेक को किस करना स्टार्ट कर दिया और उसके हाथ जान के सूजे हुए ब्रेस्ट को पहले से ही रब कर रहे थे। जैसे ही ईवो ने जान के निप्पल्स को पिंच किया, जान मोयन कर उठा। जान ने कैसे भी करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, ईवो तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे मिस किया, लेकिन कल रात ही हमने ऐसा किया था। इतना कहते हुए जान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने एक डीप ब्रेथ ली। उसकी बात का आंसर करते हुए ईवो ने कहा, वो कल रात की बात है, आज एक दूसरा दिन है बेब। जान ने ईवो से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, चलो हम कल ये करेंगे, आज मैं थक गया हूँ प्लीज़। जान के इतना कहते ही ईवो तुरंत रुक गया और वो बेड पर चला गया। ईवो अपनी जगह पर लेट गया। इसके बाद जान ने भी अपना नाइट सूट पहना और वो भी ईवो के साथ जाकर सो गया। अगले दिन सुबह जान जल्दी उठा। उसने सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया और अपने बेबीज़ के लिए टिफ़िन रेडी किया। इसके बाद जान आईवान और वांगशन के रूम में चला गया। उसने अपने दोनों बेबीज़ को जगाया। वांगशन जो कि अभी भी नींद में था, जान ने उसे फोर्सफुली उठाया। जान ने उसके दांत ब्रश किए और उसे बात दिलाया। इसके बाद जान ने वांगशन को कपड़े पहनाना स्टार्ट कर दिया। जब वांगशन ने देखा कि उसकी मम्मी उसे क्या पहना रही है, तो वांगशन ने तुरंत अपने मम्मी को रोक दिया। वांगशन को ऐसे मुंह सिकोड़ते हुए देख जान ने वांगशन से कहा, बेबी तुम भी आईवान गागा के साथ आज स्कूल जाओगे। स्कूल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और तुम वहाँ पर बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें भी देखोगे। और ऐसे ही बातें करते हुए जान ने वांगशन को कपड़ा पहनाना फिनिश किया।
वांगशन ने अपने मम्मी के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मैं मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। उसकी बात पर जान ने वांगशन के आंसू पोंछे और उसे मनाया। जान ने कहा, आईवान जल्दी अपना काम फिनिश करो, मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हें अभी अपना ब्रेकफास्ट भी फिनिश करना है। इतना कहते हुए जान वांगशन को लेकर रूम से बाहर चला गया, जो कि रो रहा था। इसके बाद जान ने वांगशन को स्कूल के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई और फाइनली वांगशन शांत हो गया। वांगशन ने ब्रेकफास्ट करते हुए अपने मम्मी की बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनी। जान जानता था कि स्कूल जाने के बाद उसका बेबी बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी करेगा और उसे डर है कि उसके लिटिल बेबी को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा।